क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है? क्या डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपका एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल सामान्य से अधिक है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले घबराइए मत। आजकल लाखों लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी बदलती हुई जीवन शैली, गलत खान पान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी है। अक्सर लोग जैसे ही रिपोर्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल देखते हैं वे सोचते हैं कि अब उन्हें जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर समय रहते सही कदम उठा लिया जाए तो कई मामलों में केवल अच्छी डाइट, नियमित एक्सरसाइज और कुछ छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके भी कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक आप घर पे ही नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ थोड़ी चेंज कर लें तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप में पूरी तरह बुरा नहीं है। हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि यह महत्वपूर्ण हार्मोन और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। समस्या तब शुरू होती है जब बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल बढ़ने लगता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कम होने लगता है। ऐसे में धीरे धीरे धमनियों में चर्बी जमा होने लगती है और जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ख़राब होता है। अगर आपकी रिपोर्ट में भी यही संकेत दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बढ़ेगा तो बढ़ता ही है। इसीलिए इसे बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम किसी मुश्किल डाइट या फिर महंगे सप्लीमेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का एक आसान, संतुलित और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाया जा सकने वाला डाइट प्लान बताएंगे, जिससे आप आसानी से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं और कौन सी चीज़ होती हैं जो हम खाते हैं जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ता है और किन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। अगर आप इस पूरी दिनचर्या को ईमानदारी से कुछ हफ्तों तक अपनाते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज का पूरा कोलेस्ट्रॉल डाइट प्लान, जिसे हर व्यक्ति आसानी से फॉलो कर सकता है जो अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहता है और प्राकृतिक तरीके से अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करना चाहता है। तो चलिए जानते हैं वो डाइट प्लान। अब बात करते हैं सुबह की पहली हेल्दी स्नैक की। लगभग 30 मिनट की वॉक करें। हल्की एक्सरसाइज के बाद आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट जो आपको रात को भिगोने हैं, रात भर पानी में भिगोए हुए 4-5 बादाम, 1-2 अखरोट और यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 4 से 5 किशमिश ले सकते हैं। भिगे हुए मेवे पचने में आसान होते हैं और इसमें मौजूद हेल्थ फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मेवों में फैट होता है, इसीलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए, लेकिन सही मात्रा में खाए गए मेवे गुड कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद आता है दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन, यानी कि नाश्ता। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो नाश्ता कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नाश्ता छोड़ देते हैं। कोशिश करें कि आपका नाश्ता फाइबर, प्रोटीन, पोषण तत्वों से भरपूर हो। तले हुए परांठे, पूड़ी, कचौड़ी या फिर बहुत अधिक तेल वाले खाद्य पदार्थ की जगह आप हेल्दी विकल्प चुनें। आप नाश्ते में ओट्स से बना हुआ चिल्ला ओट्स, उपमा, ओट्स दलिया या सब्जियों के साथ ओट्स बना सकते हैं। अगर ओट्स पसंद नहीं है तो आप मूंग दाल का चिल्ला, बेसन चिल्ला या फिर दलिया भी बेहतरीन विकल्प है। जो लोग अंडा खाते हैं वे डॉक्टर की सलाह के अनुसार एग वाइट शामिल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे प्रोटीन और फाइबर होते हैं। नाश्ते के साथ ताज़ी सब्जियां जोड़ने से फाइबर की मात्रा और बढ़ जाती है।
जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है, बार बार भूख नहीं लगती है और अनहेल्दी स्नैक खाने की इच्छा कम होती है। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो कोशिश करें कि इसकी मात्रा कम रखें। नाश्ते के तुरंत पहले खाली पेट चाय पीने के बजाय आप नाश्ते के कुछ समय बाद सीमित मात्रा में लें। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी सब चीज़ें। आप कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। करीब 11 बजे के आसपास एक हेल्दी स्नैक लें। इसमें कोई एक मौसमी फल जैसे सेब, अमरूद, संतरा, पपीता, नाशपाती खा सकते हैं। फल शरीर को विटामिन, मिनरल्स और फाइबर देते हैं जो दिल की सेहत और पाचन दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। इसीलिए आप कोई भी एक फल ज़रूर खाएं। फलों का आप जूस भी पी सकते हैं। जूस की बजाय आप फल खाना अधिक अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें फाइबर बना रहता है। इसीलिए आप जूस की बजाय फल खाएं। अब बात करते हैं दोपहर के भोजन की। लंच शुरू करने से पहले एक बड़ी प्लेट सलाद खाने की आदत डालें, जिसमें होना चाहिए खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, ककड़ी और अन्य मौसमी सब्जियां। सलाद में शामिल करें। इससे पेट जल्दी भरता है और मुख्य भोजन कम मात्रा में खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं और सलाद खा रहे हैं तो आप 2 ही रोटी खाएंगे। लंच में हरी सब्जियां, दाल, कम तेल में बनी सब्जी और साबुत अनाज की रोटी शामिल करें। यदि संभव हो तो गेहूं के साथ आप जौ, ज्वार या फिर बाजरा जैसे अनाज भी शामिल कर सकते हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद होता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने में मदद कर सकते हैं। खाने के साथ तला हुआ, पैकेज वाला या फिर अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड लेने से बचें। जितना प्राकृतिक और ताज़ा भोजन होगा उतना ही आपके दिल और आपके पूरे शरीर के लिए बेहतर रहेगा। दोपहर के भोजन के साथ आप लो फैट छाछ ले सकते हैं। इसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाने से स्वाद और भी बढ़ जाता है और पाचन में भी मदद मिलती है। भोजन हमेशा आराम से और अच्छी तरीके से चबा चबा करके धीरे धीरे करें। शाम को भूख लगे तो आप चिप्स, नमकीन या फिर बिस्कुट की जगह कोई मौसमी फल भुने, चने, मखाने या फिर अंकुरित अनाज चुनें। इससे शरीर को सही पोषण मिलेगा और अनावश्यक फैट से भी आप बचेंगे। रात का खाना हल्का रखें और कोशिश करें कि आप 7 से 8 बजे के बीच खाना खा लें। डिनर में हरी सब्जी, दाल, सूप या कम तेल में बना हुआ भोजन सबसे अच्छा रहता है। तली भुनी चीज़ें, फास्ट फूड और देर रात खाने की आदत से आपको अगर रात में हल्की भूख लगे तो थोड़ी मात्रा में भुने चने या फिर मखाने ले सकते हैं। साथ ही रोज़ कम से कम आप 30 मिनट टहलें, पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने की कोशिश करें। यदि डॉक्टर ने कोई दवा दी है तो उसे बिना सलाह बंद नहीं करें जब तक आपको डॉक्टर ना कहे। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने का सबसे आसान अच्छा तरीका है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या। इन आदतों को लगातार अपनाने से समय के साथ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप अपनी लाइफ में ये आदतें ऐड करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही हेल्थ और स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।